राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से कोशिशों में लगी हुई हैं। इन सब के बीच गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और मुलाकात में उनसे संताल परगना की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही निशिकांत दुबे ही वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले घुसपैठ के मामले को उठाया था, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को उठाया था और उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करके भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों में दहशत हो रही है और भाजपा की परिवर्तन यात्रा का भी उन्होंने जिक्र किया है। अमित शाह को फीडबैक दिया है परिवर्तन यात्रा का। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा से जनता में जबरदस्त उत्साह है और साथ ही राज्य में होने वाले चुनाव को लेकर भी अमित शाह से निशिकांत दुबे की चर्चा हुई है। निशिकांत दुबे काफी मुखर सांसद हैं बीजेपी के और राज्य के हर मुद्दों को वो अपने पोस्ट के जरिए उठाते रहे हैं और लगातार हेमंत सरकार को निशाने पर लेते रहे हों। चाहे वो जितना भी ईडी प्रकरण रहा हो, उन तमाम मामलों पर निशिकांत दुबे के पोस्ट काफी चर्चा में रहे थे। लगातार कई सवालों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं सांसद निशिकांत दुबे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात चुनावी समय में ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्होंने संताल परगना की स्थिति से अमित शाह को अवगत कराया है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए संताल परगना को साधना एक बड़ी चुनौती है और उसकी कोशिशों में बीजेपी सालों से लगी हुई है और तमाम कोशिशें वहां से होती रही हैं कि जो जेएमएम का गढ़ है, किला है, उसे भेदा जाए और ये कहा भी जाता है कि जिसके पास संताल की चाबी होगी वो झारखंड की कुर्सी पर राज करेगा। इसलिए बीजेपी की नजर हमेशा से संताल पर रही है। कोल्हान को भी साधने की लगातार कोशिश हो रही है। चूंकि संताल परगना के सांसद हैं निशिकांत दुबे, तो वहां की राजनीति से वहां के तमाम जो मौजूदा मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों से उन्होंने अमित शाह को अवगत कराया है। सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। मदन, सांसद निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और संताल परगना के तमाम मुद्दों को रखा, साथ ही परिवर्तन यात्रा को लेकर भी बखान किया कि किस तरह से यहाँ उत्साह है मतदाताओं में। ये मुलाकात कितनी अहम इस चुनावी फिजा में हो जाती है, चूंकि निशिकांत दुबे एक ऐसे सांसद है जो काफी मुखर रहे हैं, राज्य के मुद्दों को लेकर लगातार वो हेमंत सरकार को घेरते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से खास करके संताल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों के विषय को उठा रही है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर जो देवघर और गोड्डा जो क्षेत्र है उसके वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो गोड्डा के सांसद के तौर पर उन्होंने मुलाकात की और पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से आदिवासी समाज के लोगों में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उसका दहशत कायम हुआ है, कैसे वहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, वहाँ के जो पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधित्व हैं उस पर उनका कब्जा हो रहा है। यानी कि यहाँ के बेटियों के साथ शादी करके उनके जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है और एक तरह से वहाँ के प्रतिनिधित्व में शामिल हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है जरूर दर्शाई गई है। ये कहा जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में इसका क्या फायदा होगा और इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, एक मार्गदर्शन जो है गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर निशिकांत दुबे ने लिया है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इससे कितना फर्क पड़ता है और जिस तरह से आप देख रहे हैं, यानी मदन ये माना जाए कि राज्य में जो विधानसभा के चुनाव है इसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भी योगदान अब रहेगा। अगर अमित शाह से मुलाकात कर वापस वो प्रदेश लौटते हैं तो फिर से हेमंत सरकार पर उसी तरीके से आक्रामक तरीके से उनका वार होगा, हमला होगा। बिल्कुल, देखिए इससे पहले अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मुखरता से अपनी बातों को निशिकांत दुबे रखते रहे हैं और दोनों के बीच जो है टकराहट की भी स्थिति देखने को मिलती है। कई मामले जो है सरकार की तरफ से दर्ज भी कराए गए हैं या फिर अन्य मामले जो है उन पर हुए हैं, जो कि आरोप निशिकांत दुबे लगातार लगाते रहे हैं कि सरकार के द्वारा ही हम पर जो है मुकदमे एक के बाद एक करवाए जा रहे हैं। तो एक टकराहट की स्थिति मिलती है, देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ईडी की जब कार्रवाई चल रही थी तो उस दौरान निशिकांत दुबे के ट्वीट पर भी सवाल उठता रहा था कि आखिर छापेमारी या फिर कार्रवाई से पहले निशिकांत दुबे को कैसे पता चल जाता है, यानी कि भाजपा के इशारे पर ईडी जो है काम करती है। तो इन कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चलता रहा है, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है तो फिर से एक बार जो है निशिकांत दुबे सरकार पर हमलावर होंगे, ऐसा संकेत जरूर मिल रहा है।
संताल को साधने में निशिकांत दुबे की भी अहम भूमिका हो सकती है और ये मुलाकात भी इस मायने में काफ़ी अहम मानी जा रही है। शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों से आदिवासियों को हो रही दहशत के बारे में बताया, जिक्र किया और एक तरह से ये मंथन हुआ होगा, चर्चा हुई होगी कि कैसे विधानसभा चुनाव में लोगों को, मतदाताओं को साधा जाए, किन मुद्दों के साथ बीजेपी और चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतर सकती है, कौन कौन से वैसे मुद्दे हैं जिसे अब मंच से लोगों को बताना है और संताल को साधना है, झारखंड को साधना है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।